बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ 9th क्लास फ़िज़िक्स का मॉडल पेपर शेयर कर रही हूँ। इसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और इसको सॉल्व करें, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, ए बी सी, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें आपके पास 12 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसके 12 मार्क्स होंगे। तो नंबर 1 एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो नंबर 1 पे है द नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 0.0096800 इज़। तो इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। नंबर 2 पे है कार इज़ मूविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 10 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है कार की, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नंबर 3 पे है कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज़। इसमें क्या आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 4 पे है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज़। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का यूनिट क्या है, तो इसमें क्या आएगा मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या n मीटर यूनिट लेस क्वांटिटी। नंबर 5 पे है द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़। इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन कौन सा है, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से राइट वाले को आपने सर्कल करना होगा। नंबर 6 पे है द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इज़, ठीक है। जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स के दरमियान वाला जो रेक्टेंगल है वो कौन सा होगा, 30 एंगल होगा, 45, 60 या 90 एंगल। नंबर 7 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल चेंज व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम सी लेवल टू माउंटेन। जब हम सी लेवल से माउंटेन की तरफ जाते हैं तो बॉडी तो मूव करता है, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है, मास, वॉल्यूम, वेट या डेंसिटी। नंबर 8 पे है बॉडी ऑफ मास 45 kg रन्स अप ऑन स्टेयर्स ऑफ हाइट 4 मीटर इन 5 सेकेंड। द पावर इन बॉय में कितना पावर होगा, 450 वाट्स, 360, 36 वाट्स या 24.5 वाट्स। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो इसका राइट वाला ऑप्शन आएगा उस पर आपने सर्कल करना होगा। नंबर 9 पे है द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज़। एनर्जी जो ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी होती है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है नंबर 10 पे द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ हैवी व्हीकल्स ऑपरेट ऑन। इसमें क्या आएगा, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, पास्कल प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आर्म। नंबर 11 पे है द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द सेम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का कह रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेम अगर यही टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में लें तो कितना होगा, ये फ़ारेनहाइट में कितना इसका इक्वल होगा, 96.6 या 97.6, 98.6, 99.6 फ़ारेनहाइट। राइट वाला कौन सा है। नंबर 12 पे है द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू अर्थ इज़ ड्यू टू। कैसे जो है वो किस वजह से ट्रांसफ़र होती है हीट ऑफ सन टू अर्थ, तो इसमें रेडिएशन आएगा या कन्वेक्शन या कंडक्शन या एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं। इसको आप अपने लिए भी आप अपने से टेस्ट ले सकते हैं, इसको देखें कि इसमें आपको कितना आ रहा है और फिर आप इसकी तैयारी करें और इसी के अकॉर्डिंग आपने सारे एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है। बिल्कुल चैप्टर में किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को आपने मिस नहीं करना, हर एक चीज़ को आपने समझना है। नेक्स्ट अब है सेक्शन नंबर बी।
अब सेक्शन नंबर बी में जो है आपको टोटल 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और नंबर 1 पे आप है डिस्क्राइब 4 क्रूशियल रोल्स ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। अब जो फिज़िक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है, जो इम्पोर्टेंट रोल हैं, 4 रोल्स आपने बताने हैं। नेक्स्ट पे है डिफरेंशिएट स्केलर्स एंड वेक्टर विद सूटेबल एग्जांपल्स। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है और इसके साथ एग्जांपल्स भी लिखने हैं। नंबर 3 पे है डिफाइन मोमेंटम अलॉन्ग विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड यूनिट। मोमेंटम को आपने यहाँ पर अब बताना है विद देयर मैथमेटिकल फॉर्म एंड विद देयर यूनिट। आल्सो राइट एट लीस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड। और आपने 2 फैक्टर्स बताने हैं कि किस चीज़ पे इसके वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे है डिफाइन फ्रैक्शन एंड राइट एट लीस्ट 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिफाइन करना है और कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, 3 मेथड्स बताने हैं आपने। नंबर 5 पे है कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैलकुलेट करें मास ऑफ अर्थ को कौन से फार्मूले पे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। नंबर 6 में है डिफाइन हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर को आपने डिफाइन करना है और 2 आपने इसके डिफरेंस लिखने हैं। 2 पॉइंट्स मस्ट लिखनी है, आपने डिफरेंस लिखना है बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर और इनको अलग से डिफाइन भी करना है। नेक्स्ट है डिराइव काइनेटिक एनर्जी, इसको डिराइव करना है, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। नंबर 8 पे है डिफाइन पावर अलॉन्ग विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड यूनिट। पावर को आपने डिफाइन करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखना है और यूनिट भी। नंबर 9 पे है स्टेट पास्कल लॉ एंड आल्सो राइट 3 एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। पास्कल लॉ आपने लिखना है और जो इसके 3 एप्लीकेशंस हैं इन डेली लाइफ वो आपने लिखनी है। नंबर 10 पे है डिफाइन प्रेशर। प्रेशर को आपने डिफाइन करना है और शो दैट लिक्विड प्रेशर P इक्वल टू PGH, इसको आपने शो करना है, सॉल्व करना है। नंबर 11 पे है डिफाइन ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन एंड गिव 3 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। कन्वेक्शन को आपने, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन को आपने डिफाइन करना है और इस तरह जो डेली लाइफ में इसके यूजेस हैं तो 3 एग्जांपल्स बताने हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर सी। अब सेक्शन नंबर सी में आपके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग इस तरह के, इसमें हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपने 3 करने होंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसके साथ उसके जितने भी पार्ट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, वो आपने मस्ट करने हैं। अब नंबर 1 पे देखते हैं तो उसका जो 1 नंबर है, ए वाला है, वो कह रहे हैं कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपने डिफाइन करना है। नंबर 20 का पार्ट है प्रूफ दैट टाइम रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ये आपने प्रूव करना है। नंबर 3 पे है, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो कह द मोमेंटम ऑफ बुलेट फाइड फ्रॉम गन इज 0.732 एंड वेलोसिटी 62 मीटर सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ बुलेट। ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल है, इसको आपने सॉल्व करना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन अब है, इसका जो नंबर ए पार्ट है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बाय रिलेटिंग इट टू एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए, उससे रिलेट करते हुए आपने एक्सप्लेन भी करना है, डिफाइन भी करना है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, नंबर 20 का पार्ट है द फोर्स अप्लाइड टू ओपन डोर इज़ 12 and 830 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। ये भी आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। नंबर 3 पे है, इसका जो ए वाला पार्ट है डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट, वर्क एंड और उसके यूनिट्स बताने हैं, वर्क के बारे में बताना है, डिफाइन करना है और उसके यूनिट्स भी बताने हैं। और जो बी नंबर इसका है वो भी न्यूमेरिकल है, अ गर्ल इज पुलिंग ट्रॉली स्कूल bag by applying a force of 15 and 845 angle and covers a distance of 100 meter, calculate the work done। जितना वर्क डन हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। नंबर 4 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका ए वाला पार्ट है डिस्क्राइब द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को आपने डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में आपने लिखना है। और जो बी वाला पार्ट है इसका वो है एक्सप्लेन वाई एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, कि एवापोरेशन जो है वो क्यों कॉज करती है कूलिंग को।
तो यहाँ पर ये पेपर एंड हो गया। इसमें आपने तकरीबन 3 क्वेश्चंस करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का अपना जितने भी उसके पार्ट्स होंगे वो सारे आपने करने हैं। तो इसी तरह ये मॉडल पेपर है, इस एक गेस पेपर है, इसको आप अच्छे से समझें, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। ओके जी, बेस्ट लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।